This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। हेलो दोस्तों, दोस्तों आज के दिन की अगर भी आप बात कर ले तो अच्छा खासा लाल निशान बाजार में ज़रूर देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो 800 पॉइंट की गिरावट, 1% की गिरावट है। सेम निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग बात कर ले तो 1% की रफली गिरावट तो हम लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जितने भी अक्रॉस द सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो लाल निशान हम लोगों को क्लियरली कट विजिबल मतलब देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम गिरावट देखने को मिली है, गिरावट तो है बट आप देख सकते हो पॉइंट में गिरावट है और किधर किधर तो 0.5% से भी कम गिरावट हम लोगों को। ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो हरा रंग तो मिसिंग ही है बहुत ही इधर, मतलब निफ्टी मीडिया की बात कर ले वैसे भी इतना कोई एक खास सेक्टर है नहीं। मेटल की बात कर ले तो एकदम बॉर्डर पे थोड़ा बहुत हरा रंग दिखाया है इन लोगों ने। बाकी अगर देखा गया जो मेजर इंडाइसिस है वहाँ पे तो हम लोगों को अच्छी खासी पिटाई देखने को यहाँ पे मिली है। सो आज के दिन की अगर यहाँ पे बात करें तो एक स्मॉल विक्ट्री की बात करें, स्मॉल विक्ट्री मतलब बस बाजार कम गिरा है, बस आप इसी को सेलिब्रेट कर सकते हो। वरना अगर देखा गया पिछले जो दिनों से चल रहा है बाजार 1.5-2% 1.25% तक गिरी रहा है। बस आज के दिन का अच्छा अगर कोई पॉइंट था तो वो यही था कि बाजार कंपैरेटिवली कम गिरा है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, वो है आपको सबको पता है कि सबसे बड़ा फसाद की जड़ क्या है, जो जंग है जो मिडल ईस्ट में अभी यहाँ पे चल रही है, जो डे बाय डे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और आज तो 13th डे हम लोगों को जंग का यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और अगर ये रुक गई ना तो पहले 2-3 दिन में रुक गई तो ठीक है, वरना ये जितना बढ़ेगा ये बढ़ते ही चला जाता है, फिर बाद में उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि फिर एक पार्टी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होती है। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो जंग रुकने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिले हैं। देखिए, पहले तो अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका की साइड से खबर आई थी जहाँ पर ट्रंप ने खुद ही ऐलान किया था कि हमने ईरान के जो मेजर टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा जो भी एम था वो हम लोगों ने हासिल यहाँ पे कर लिया है। और ये जंग अभी लंबी नहीं चलेगी, 4-5 हफ्ते तक नहीं चलेगी, वेरी सून ख़त्म हो सकती है। कब ख़त्म होगी ये नहीं बोला, बट एक रिपोर्ट ने उनको पूछा था कि क्या इसी हफ्ते तक ख़त्म हो सकती है, तो उन्होंने बोला है कि माइट भी हो भी सकता है। सो जब भी उन्होंने हिंट दिया तभी हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी समय के बाद बाजार में हरा रंग देखने को मिला था। पर तब आपको पता ही है कि जंग में 2 पार्टीज होती है, ये तो उन्होंने अपने साइड से बोल दिया। व्हाट अबाउट ईरान? तो ईरान ने तो बोल दिया कि ये जंग तो अमेरिका और इजराइल ने स्टार्ट यहाँ पे की है, ये कब खत्म होगी ये तो हम तय करेंगे। अभी अगर देखा गया दोस्तों तो सबसे बड़ी जो खबर है कि ईरान ने पहली बार वॉर रुकने से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे सामने रखे हुए हैं ऑफिशियली। यस, आप सभी लोगों ने खबर सुनी ही होगी, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जंग अगर ऐसे ही चलती रही तो हालत तो खराब ही हो जाएगी, कोई अच्छा तो होगा नहीं। सो आप देख सकते हो ईरान सेट 3 कंडीशंस टू एंड वॉर विथ अमेरिका एंड इजराइल। अभी यहाँ 3 शर्तें यहाँ पर माननी पड़ेगी। तो शर्तों की अगर बात कर ले तो 3 शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त यहाँ पे है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि रिकॉग्निशन ऑफ लेजिटिमेट राइट्स, सोवेरियन राइट्स की अगर हम लोग बात कर ले मतलब आसान भाषा में है कि ईरान भी देखा गया तो उन्होंने बोला हमारा देश है, जो नॉर्मल जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि खास करके हम बात कर ले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सबसे इम्पोर्टेंट पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ जो आप हमारे हो वो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है, वो हम करना चाहेंगे। अभी देखा गया प्रैक्टिकली तो ये पहला पॉइंट को ही कि आपको लगता है अमेरिका और इजराइल मानेंगे, मतलब जिन्होंने जंग ये स्टार्ट की है वो इसी की वजह से की है, इसी से ही शुरुआत तो की थी क्योंकि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए क्योंकि उसको खतरा हो सकता है। सो ईरान तो यही कर रहा है कि हमारे पास ये पूरी तरीके से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करें, उसका पूरा अधिकार है एंड ये हमारा राइट है। और कंडीशन 2 की अगर बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि पेमेंट ऑफ वॉर रिपरेटेशन, जो भी फाइनेंशियली नुकसान यहाँ पे ईरान के हुआ है जो अटैक किया तब, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, तो उसका जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेट है वो हमें करना पड़ेगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे। सो अगेन आपको लगता है कि अमेरिका इजराइल क्या इस चीज़ को यहाँ पे मानेंगे कि ईरान जो ये डिमांड कर रहा है भाई कि हमारे जो डैमेजेस है उसके नुकसान है वो पैसे दे दो। और तीसरा कंडीशन है इंटरनेशनल गारंटी,
इंटरनेशनल गारंटी मतलब कि भविष्य में अगर देखा गया, मतलब गारंटी दे दो कि अमेरिका ना ही कोई इजराइल यहाँ पे कोई मिलिट्री स्ट्राइक हमारे ऊपर नहीं करेगा या फिर हमारे टेरिटरी में कोई एग्रेसिव एक्शन यहाँ पे लेगा। सो ये इस प्रकार की 3 कंडीशंस ईरान ने यहाँ पे क्या की है, सामने रखी हुई है। अगर ये तीनों कंडीशन अगर एक्सेप्ट अगर होता है तो जाके ईरान यहाँ पे वॉर रोकेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार की कंडीशन है, क्या ये अमेरिका इजराइल एक्सेप्ट करेंगे? 99.99% चांसेस तो यही है कि भाई एक्सेप्ट ये हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए यहाँ पे इफ बट वाला खेल अभी चल रहा है, जो कि अब देखना पड़ेगा कि आगे एग्जैक्टली क्या होता है। बट हर किसी को पता है इसके होने के चांसेस ना के बराबर है। और इनफैक्ट ईरान ने इस चीज़ को लेके क्लियर कट वार्निंग भी दिया है कि ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती है तो फिर आगे ये जो जंग है वो तो चलती ही रहेगी। और ख़ास करके सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, SOH की बात करें तो इसके ऊपर तो ईरान की ही पकड़ है। तो यहाँ से देखा गया तो 1 लीटर भी ऑयल हम लोग जाने नहीं देंगे। यस, नॉट अ लीटर ऑफ ऑयल टू पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक्सपेक्ट $200 प्राइस टैग। ये ईरान ने चेतावनी दी है कि बी मेंटली प्रिपेयर्ड, एक ऑयल के डब्बे के लिए $200 देने पड़ेंगे आपको। इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल यहाँ पे आप बढ़ने वाला है, एक एक भी मतलब जाने नहीं देंगे। ये भी धमकी उन्होंने यहाँ पे दी है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में वहाँ से जो भी कार्गो शिप्स पास होने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा वापस ईरान ने 3 शिप्स के ऊपर जबरदस्त अटैक यहाँ पे कर दिया है। और इसी चीज के चलते आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल वापस $100 प्रति बैरल क्रॉस यहाँ पे हुआ था। ठीक है, वो वापस नीचे आ गया 95-98 के आसपास। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ईरान ने साफ साफ यहाँ पे ये चीजें पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे रखी हुई है। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। इकोनॉमिक वॉरफेयर यहाँ पे कहते हैं। तो अब आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट है वो क्या हमारे मार्केट के ऊपर पड़ेगा, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं, 110% पड़ेगा। देख ही रहे हैं मार्केट कितना नीचे आ रहा है। और इनफैक्ट जो SBI की रिसर्च रिपोर्ट थी वो भी मैंने इसके ऊपर डिटेल में पहले कवर किया था कि SBI ने भी बताया था कि अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही बुरी स्थिति में आगे यहाँ पे जा सकती है। जैसे कि ऑयल का प्राइस आपको पता है ना, केवल $10 प्रति बैरल बढ़ा, तो उसके लिए हमें लगभग $14 बिलियन का यहाँ पे खर्चा उठाना पड़ता है एक्स्ट्रा सेम क्वांटिटी पाने के लिए। 40 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया? यस, 1,29,234 करोड़। अगर हम एक्सचेंज रेट 92.31 पकड़ के चले तो राउंड डेट फिगर में अप्रोक्स 1,30,000 करोड़ इतना पैसा देना पड़ेगा सेम क्वांटिटी ऑयल पाने के लिए। और ये कब? जब $10 से ऑयल का प्राइस अगर बढ़ा तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, ऑयल के प्राइस यहाँ से अगर और 10 गुना बढ़ेंगे, ये तो 10 की बात हो रही है, 100 का 200 अगर हो गया तो आप सोच सकते हो कि क्या यहाँ पे मतलब तबाही मच जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। GDP की अगर बात कर ले तो SBI ने पहले भी रिपोर्ट में वार्निंग दिया है कि अगर ऑयल $130 भी चला गया, इंडिया का GDP है वो 6% या फिर उसके नीचे भी गिर सकता है, जो कि इसके पहले उन्होंने बताया था कि 7.6। इतना बड़ा डैमेज होगा, आप ये अंदाजा भी लगा सकते हो। इन्फ्लेशन की बात करें तो यस, महंगाई यहाँ पे बढ़ जाएगी या फिर 0.5% भी अप्रोक्स कह सकते हैं, उससे बढ़ सकती है। सो इससे ओवरऑल एक चीज़ तो कंफर्म है कि इससे इकोनॉमी की हार बहुत खराब होने वाली है, ये कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।